नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ई क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 4 की दोस्तों। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसकी कंप्लीट पीडीएफ फाइल प्रैक्टिस और क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों, इसमें टाइप 1 में कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको एक प्रिंसिपल वैल्यू दे रखी होगी, जैसे कि 12,000 रुपये। आपसे कहेगा कि इसको हमने दो पार्ट में इन्वेस्ट कर दिया, पार्ट P1 और P2 में। अब आपसे कहेगा दोस्तों, जो ये पार्ट 1 है इसको हमने कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे 8% वार्षिक दर से 5 सालों के लिए दोस्तों। अगर हम P1 का पार्ट 1 का सिंपल इंटरेस्ट निकालें दोस्तों, तो P1 जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी इनटू में 8% का वार्षिक दर दोस्तों, रेट हो गया 8%। कितने सालों के लिए निवेश कर रहे हैं दोस्तों? 5 साल के लिए, डिवाइडेड बाय 100। ये क्या आ गया दोस्तों? पार्ट 1 का सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरीके से दोस्तों आप पार्ट 2 का सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो। प्रिंसिपल वैल्यू P2 इनटू में कितने परसेंट से निवेश कर रहे हैं दोस्तों? 10% का वार्षिक दर से निवेश कर रहे हैं, तो रेट आ गया आपका 10%। कितने साल के लिए दोस्तों? 4 सालों के लिए, डिवाइडेड बाय 100। ये आ गया दोस्तों पार्ट 2 का आपका सिंपल इंटरेस्ट। आगे ये कह रहा है अगर सिंपल इंटरेस्ट ऑफ पार्ट 1, ये जो आपने निकाला है पार्ट 1, ये किसके बराबर है दोस्तों? 3 गुने है, 3 टाइम्स है दोस्तों किसके? पार्ट 2 के। इस तरीके से कंडीशन क्या है? सेटिस्फाई है। अब दोस्तों आगे ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ईच पार्ट। आपसे P1 और P2 की वैल्यू निकालने को कह रहा है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पहले पार्ट की और दूसरे पार्ट की वैल्यू निकालने को कह रहा है, P1 और P2 को। अब आप यहां से दोस्तों 100 से 100 काट दोगे, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 और 2 से 2 कट गया दोस्तों। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों P1 डिवाइडेड बाय P2 इक्वल टू 3/1। इसका मतलब यह है दोस्तों P1 इज टू P2 का रेशो आ गया दोस्तों 3:1। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों? हमें P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों? 3 डिवाइडेड बाय टोटल 3 + 1 4 मल्टीप्लाई प्रिंसिपल वैल्यू, ओरिजिनल प्रिंसिपल वैल्यू जो दोस्तों क्वेश्चन में गिवन थी 12,000 रुपये। यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 9,000 रुपीज। जो पार्ट 1 है दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू P1, उसका आंसर आ जाएगा 9,000 रुपीज। इसी तरीके से आप दोस्तों P2 की वैल्यू निकाल सकते हो, 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 12,000। यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 3,000 रुपये। मतलब जो आपका पार्ट 2 है उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है दोस्तों वो कितनी आ गई? 3,000 रुपये। यह आपका आंसर हो जाएगा। पहले टाइप में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों सेकंड टाइप की तरफ। टाइप 2 में दोस्तों आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे कहेगा, आपके पास एक प्रिंसिपल वैल्यू दे देगा और आपसे कहेगा इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जैसे मान लो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, P1 और P2 में, और आपसे कहेगा कि जो इससे जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा दोस्तों, जो पार्ट 1 का और पार्ट 2 से जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे दोस्तों, जो इन दोनों का पार्ट 1 से और पार्ट 2 से सिंपल इंटरेस्ट निकल के आएगा। सिंपल इंटरेस्ट का दोस्तों फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100। ये बात सब जानते हैं। अब दोस्तों अगर हम पार्ट 1 का P1 का सिंपल इंटरेस्ट निकालें दोस्तों, तो यहां से क्या आएगा? P1 R1 T1 अपॉन में 100। प्रिंसिपल वैल्यू जो दोस्तों पहले की होगी उसका रेट और T1 टाइम किसके बराबर है दोस्तों? दूसरे वाले के पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। इसका सिंपल इंटरेस्ट दूसरे पार्ट के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, मतलब P2 R2 T2 डिवाइडेड बाय 100 दोस्तों। इससे ये कट गया। अब हम यहां से दोस्तों P1 और P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम यहां से P1 इज टू P2 निकालें दोस्तों, तो ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन में R1 T1 इज टू 1 अपॉन में R2 इज टू T2। ये दोस्तों इस हम कंक्लूजन पे हम पहुंच गए। एक बात याद रखना दोस्तों, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, सिंपल इंटरेस्ट होता है दोस्तों आपका PRT अपॉन में 100। इसने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है। अगर सिंपल इंटरेस्ट कांस्टेंट होगा दोस्तों, तो जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू होगी दोस्तों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? रेट और टाइम के दोस्तों। ये बात को याद रखना। या तो आप इस तरीके से याद रखो या फिर आप इस तरीके से याद रखो। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 26,000 रुपए को
कुछ इस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों दो पार्ट्स में, कि जो पहला पार्ट है दोस्तों वो 10% वार्षिक दर से 5 साल के लिए, और जो दूसरा पार्ट है दोस्तों 9% वार्षिक दर के 6 साल के लिए। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों क्या है, बराबर है। तो दोस्तों देखो, अभी हमने देखा था P1 इज टू P2 किसके बराबर होता है, 1 में RT के। अगर हम P1 की बात करें तो पार्ट 1 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, P1 किसके, हमने देखा था प्रिंसिपल वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों किसके, 1/R और T के, ये हमने देखा अभी। अब दोस्तों यहां से P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% का, मल्टीप्लाई कितने सालों के लिए दोस्तों, टाइम 5 सालों के लिए। इसका रेशो किसके बराबर हो गया दोस्तों, 1 में P2, P2 किसके बराबर है दोस्तों, R2 इंटू T2 के। तो R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दोस्तों, 9% का, कितने सालों के लिए, 6 सालों के लिए। तो यहां से दोस्तों P1 इज टू P2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 1/50 इज टू 1/54 दोस्तों। तो यहां से आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, 54:50, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों हमें क्या निकालना है, ये तो सिंपल होगा ना दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर 50 इंटू 54 से, 50 से 50 कट जाएगा तो 54 और रेशो 50 बचेगा बस। तो P1 इज टू P2 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 54:50। अब दोस्तों हम यहां से P1 की वैल्यू अगर निकालें, आपसे कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ईच पार्ट, मतलब P1 और P2 की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, वही 54 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल कितना आ जाएगा आपका, 104 मल्टीप्लाई कितना स्टार्टिंग में देखी थी वैल्यू, 26,000 रुपये। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे दोस्तों यहां से, तो P1 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 13,500। तो P1 की जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई दोस्तों वो आ गई 13,500 रुपीज। इसी तरीके से दोस्तों P2 की वैल्यू निकाल सकते हो 50 डिवाइडेड बाय 104 मल्टीप्लाई 26,000। यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 12,500 रुपीज। अगर हम दोस्तों इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, 0 0 0 और 6 और 2। यही दोस्तों क्या है आपका स्टार्टिंग में दे रखा है। आपसे कहा था जो आपका जो इनिशियल प्रिंसिपल वैल्यू है इसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। 26,000 को दोस्तों हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और पहले पार्ट को दोस्तों हमने निवेश करा था 10% वार्षिक दर से 5 साल के लिए, दूसरे पार्ट को इन्वेस्ट करा था दोस्तों 9% वार्षिक दर के 6 साल के लिए, और दोस्तों हमें दे रखा था सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। अब हमने क्या करा, जो हमने फिर हमने बोला कि हमने वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड करा। तो हमने जो दो पार्ट्स में डिवाइड करा था दोस्तों, हमें उसकी वैल्यू निकालनी थी, और हमने उनकी वैल्यू निकाली और हमने देखा कि हमारा आंसर ठीक आ रहा है। दोनों को ऐड करके देखा तो वैल्यू के बराबर ही आ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आपको दोस्तों सेकंड टाइप में देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो चिंता करने की बात नहीं है, थोड़ा बहुत भी समझ में आया बहुत है। मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे 2-3 क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा इस टाइप के, तो आप वहां से भी समझ सकते हैं। चलते हैं टाइप 3 की तरफ। आपको यहां से देखो किस तरह के क्वेश्चन पूछने को देखने मिलेंगे। देखो अभी हमने प्रिंसिपल वैल्यू को देखा, कांस्टेंट थी, मतलब दोनों में सिंपल इंटरेस्ट सेम था, तब हमें प्रिंसिपल वैल्यू को डिवाइड करेगा था। अब क्या है दोस्तों, हमें कहेगा क्वेश्चन में अमाउंट क्या है, दोनों का बराबर होगा। क्वेश्चन में दे रखा है एक आपके पास वैल्यू है दोस्तों, पहले आप समझो यहां से कि किस तरीके से करना होगा। देखो मान लो आपके पास एक अमाउंट दे देगा प्रिंसिपल वैल्यू, और आपसे कहेगा इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, P1 P2 और P3 में। दोस्तों पहले वाले को हमने सिंपल इंटरेस्ट हमारा सेम था, इस वाले में कह रहा है दोस्तों अमाउंट सेम है। अमाउंट क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये अमाउंट होता है दोस्तों, ये आप सबको पता होगा। अब दोस्तों अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT/100 दोस्तों। अब इसने कहा कि तीनों का अमाउंट क्या है दोस्तों, बराबर है। अगर ये बोलता है दोस्तों कि जितने भी पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड करा है और उन तीनों पार्ट्स का दोस्तों अमाउंट क्या है, बराबर है। पहले वाले टाइप में पूछ रहा था दोस्तों कि जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उनका सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा, तो दोस्तों PRT/100 को हमने इक्वल रख दिया था। लेकिन इस केस में इस टाइप में कहेगा दोस्तों कि सिंपल इंटरेस्ट नहीं, इस केस में दोस्तों अमाउंट बराबर है। अगर अमाउंट बराबर है बोलेगा दोस्तों तो हम लिखेंगे P1 प्लस P1R1 T1 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू दोस्तों P2 प्लस P2R2 T2 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू दोस्तों P3R3
इंटू में T3 डिवाइडेड बाय 100 दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों अगर हम P1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 100 प्लस R1 T1 अपॉन में 100 इक्वल टू दोस्तों P2 कॉमन ले लो, यहाँ से आ जाएगा आपका 100 प्लस R2 T2 डिवाइडेड बाय 100। इसी तरीके से दोस्तों P3 को भी आप कॉमन ले लोगे, यहाँ से आ जाएगा 100 प्लस R3 T3 डिवाइडेड बाय 100। अब दोस्तों 100 से 100 काट दो और P1 इज टू P2 इज टू P3 का रेशो निकाल लो दोस्तों। यहाँ से इसका रेशो आ जाएगा दोस्तों 1 अपॉन में 100 प्लस R1 T1 इज टू 1 अपॉन 100 प्लस R2 T2 इज टू 1 अपॉन 100 R3 इज T3 दोस्तों। ये आ गया दोस्तों, हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए। अब मतलब ये है दोस्तों, हम यहाँ से एक बात बोल सकते हैं, अगर दोस्तों प्रिंसिपल वैल्यू को आपसे कहा जाए कि इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अमाउंट क्या है दोस्तों सबका बराबर है, तो इस केस में दोस्तों हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे अमाउंट जो है दोस्तों वो क्या होगा, कांस्टेंट है दोस्तों। तो अब जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी दोस्तों वो इनवर्सली प्रोपोर्शन होगी, इस केस में 100 प्लस RT के दोस्तों। ये बात आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होगी। देखो दोस्तों अगर अमाउंट इक्वल होगा तो हो जाएगा 1 अपॉन 100 RT के बराबर, लेकिन अगर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होगा तो 1 अपॉन RT के बराबर होगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 8,600 रुपए के आपके पास एक मूलधन है, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट को दोस्तों ये कह रहा है हमने निवेश करा, सॉरी दोस्तों ये कह रहा है हर एक पार्ट्स को दोस्तों, पहले पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट, तीनों पार्ट्स को दोस्तों 10% वार्षिक दर से इसने कहा हमने निवेश करा। कितने सालों के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए और 5 साल के लिए दोस्तों। पहले पार्ट को 2 साल के लिए करा 10% वार्षिक दर से, दूसरे पार्ट को दोस्तों इसने 4 साल के लिए करा 10% वार्षिक दर से, तीसरे पार्ट को दोस्तों 5 साल के लिए करा 10% वार्षिक दर से। तो अब दोस्तों आपसे कह रहा है, यहाँ पे जो मेन बात है दोस्तों ये है कि अमाउंट क्या है दोस्तों, सब इन्वेस्टमेंट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का इक्वल है दोस्तों। तो आपसे कह रहा है हर एक पार्ट की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो इस केस में अभी हमने देखा था प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोस्तों किसके, 100 प्लस RT के। तो दोस्तों हम यहाँ से P1 इज टू P2 इज टू P3 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये आ जाएगी दोस्तों आपकी 1 अपॉन में 100 प्लस RT। पहले वाले का रेट कितना है दोस्तों 10%, टाइम कितना दे रखा है 2 का, इज टू 1 अपॉन में दोस्तों 100 प्लस रेट कितना है दोस्तों 10% का, टाइम कितना दे रखा है 4 साल का। इसी तरीके से दोस्तों तीसरे पार्ट का भी आ जाएगा 1 अपॉन में 100 प्लस रेट कितना है 10% का, टाइम कितना दोस्तों 5 साल का। ये वाली वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हो दोस्तों, तो P1 इज टू P2 इज टू P3 की आप वैल्यू आसानी से निकाल लोगे। यहाँ से इसका रेशो आ जाएगा दोस्तों 35 इज टू 30 इज टू 28 दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों अगर हमसे कह रहा है इन तीनों पार्ट्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब P1, P2, P3 की वैल्यू निकालनी है। अगर P1 की वैल्यू निकालें दोस्तों वो कैसे निकलेगी, P1 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 35 डिवाइडेड बाय इन तीनों का सम। जब आप इन तीनों का सम करोगे दोस्तों तो यहाँ से आ जाएगा 93 मल्टीप्लाई दोस्तों ओरिजिनल वैल्यू से जो स्टार्टिंग में थी वो कितनी थी दोस्तों 18,600 रुपीज़। तो यहाँ से इसकी P1 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 7,000 रुपये। इसी तरीके से दोस्तों आप P2 की वैल्यू निकाल लोगे 30 डिवाइडेड बाय 93 मल्टीप्लाई 18,600 रुपीज़। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 6,000 रुपीज़। प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी दोस्तों P2 की। यहीं से दोस्तों इस तरीके से P3 की वैल्यू निकाल लोगे 28 डिवाइडेड बाय 93 मल्टीप्लाई 18,600। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जाएगी दोस्तों 5,600 रुपये। आई होप आप सभी को अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया दोस्तों कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत भी समझ में आया है मैं इसकी PDF फाइल दे दूंगा आप लोगों को, वहाँ पे आप समझ सकते हो आसानी से। अब हम बात करते हैं दोस्तों
थर्ड टाइप की तरफ। देखो दोस्तों, इसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आपसे कहेगा कि एक इंसान है, वो गया बैंक में और बैंक में जाके उसने अपना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। क्वेश्चन से समझते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी 1 लाख रुपए लेकर बैंक में गया और उसने बैंक में जाके निवेश कर दिए। उसने कहा इस तरीके से निवेश करा दोस्तों कि उसके 2 बेटे हैं और उसने बोला कि जब मेरे बेटे 18 साल के हो जाएंगे तो ये पैसा उन दोनों को बराबर दे देना है। तो बैंक ने कहा ठीक है, हम देंगे आपको इन 1 लाख रुपए के ऊपर 10% का वार्षिक दर दोस्तों। अब दोस्तों ये कह रहा है इस टाइम पे जब इसने ये पैसा इन्वेस्ट करा, इसके बच्चों की जो उम्र है दोस्तों, दोनों बच्चों की, एक बच्चे की उम्र है दोस्तों 16 साल और दूसरे बच्चे की उम्र है दोस्तों 15 साल। तो दोस्तों इसने बोला जब हमारे बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो उन दोनों को बराबर अमाउंट मिलना चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है इनिशियली दोनों का शेयर कितना होगा। फाइनली 18 साल होने के बाद दोनों का बराबर बराबर शेयर होगा दोस्तों, लेकिन इनिशियली कितना शेयर होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों क्या है, 1 लाख रुपए को डिवाइड कर रखा है। प्रिंसिपल वैल्यू क्या है दोस्तों आपकी स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए। इसको क्या है दोस्तों P1 और P2 में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 2 बच्चे हैं क्योंकि, तो दोनों को आप जब यहाँ से P1 और P2 की वैल्यू निकालोगे दोस्तों, तो यहाँ से P1 और P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी इस 2 में 1 में अमाउंट क्या है दोस्तों 18 साल बाद दोनों को बराबर मिलना है। तो अमाउंट क्या है दोनों दोस्तों का कॉमन है, कांस्टेंट रहेगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोस्तों 100 प्लस RT के। तो 100 प्लस रेट कितना दे रखा है दोस्तों 10% का। टाइम कितना है दोस्तों, अब आप यहां से समझो, देखो एक चीज समझो, एक बच्चा है 16 साल का जिसे 18 साल में होने में दोस्तों 2 साल लगेंगे। मतलब इसका जो अमाउंट होगा दोस्तों बैंक में वो 2 साल के लिए पड़ा रहेगा। ये बात आप समझ सकते हो, क्योंकि बैंक में जो आदमी था इनका बाप, उसने बोला था कि 18 साल की उम्र में ही इनको पैसा मिलेगा जो कि 10% की वार्षिक दर से मिल रहा है। तो दोस्तों जो 16 साल का बच्चा है इसका जो पैसा होगा बैंक में वो 2 साल के लिए पड़ा रहेगा, और जो बच्चा इसका 15 साल का है वो पड़ा रहेगा उसका पैसा 3 साल के लिए। दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों अगर हम P1 की बात करें, जो इसका बड़ा वाला बच्चा है दोस्तों एल्डर चिल्ड्रन, उसका जो अमाउंट है दोस्तों वो 10% वार्षिक दर से मिल रहा है, और कितने साल के लिए 2 साल के लिए, क्योंकि 2 साल बाद इसका जो बड़ा बच्चा होगा दोस्तों वो 18 साल का हो जाएगा। तो इसको जो अमाउंट होगा दोस्तों मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे वाले बच्चे की। 100 प्लस RT, रेट कितना है दोस्तों 10% का वार्षिक दर। इसका जो दूसरा बच्चा है दोस्तों कितने साल बाद 18 साल का होगा 3 साल का। तो इसका जो अमाउंट है दोस्तों बैंक में 3 साल के लिए पड़ा रहेगा। अब यहाँ से दोस्तों P1:P2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से P1:P2 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 13:12, ये आप निकाल सकते हो। अब यहाँ से हम दोस्तों P1 और P2 की वैल्यू निकाल लेंगे। P1 की अगर हम वैल्यू निकालें दोस्तों, P1 कौन है दोस्तों, इसका बड़ा बच्चा एल्डर चिल्ड्रन, क्योंकि स्टार्टिंग में 16 साल दे रखा है, तो 16 साल का क्या होगा इसका एल्डर चिल्ड्रन हो गया दोस्तों। इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं दोस्तों तो 13 डिवाइडेड बाय इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 25 मल्टीप्लाई दोस्तों किस वैल्यू से, इनिशियल वैल्यू से। इनिशियल वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 लाख रुपए। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 52,000 रुपये। तो ये तो वो अमाउंट होगा दोस्तों जो इनिशियली बैंक में पहले वाले बच्चे का मतलब एल्डर बच्चे का शेयर होगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे वाले बच्चे के लिए, मतलब जो उसका छोटा बच्चा होगा यंगर चिल्ड्रन, उसका कितना शेयर होगा दोस्तों इनिशियली, वो होगा 25 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ से आ जाएगा 1 लाख की आप वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों 48,000 रुपीज़। अब इसका मतलब समझो दोस्तों, अभी आप लोगों को शायद इसका मतलब समझ में नहीं आया होगा। इनिशियली बैंक में जो बच्चे ने बाप ने 1 लाख रुपए जमा करे दोस्तों, ये उसने बाप ने 1 लाख रुपए जमा कर दिए, उसने बैंक में जमा करे, तो इसका जो शेयर है ना दोस्तों इनिशियली बड़े वाले बच्चे के लिए हो गया 52,000 रुपये और छोटे वाले बच्चे के लिए हो गया दोस्तों 48,000 रुपीज़। अब दोस्तों क्या है, बड़े वाले बच्चे का उम्र है दोस्तों 18 साल, तो इसको मिलेगा 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% के वार्षिक दर से 2 साल के लिए मिलेगा। तो जब 2 साल का इसे इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों, तो इसको जो अमाउंट मिलेगा वो कुछ मिलेगा, और जो दोस्तों इसको मिलेगा वो 3 साल के लिए मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों का जो अमाउंट आएगा ना वो दोनों का बराबर आएगा।
यहाँ तक आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। आप लोगों से इन दोनों की वैल्यू ही निकालने को कही थी। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो अगर मैं इससे पूछ लूँ दोस्तों कि इसमें अमाउंट कितना आएगा, तो दोनों दोस्तों क्या आएगा, इनका दोनों बच्चों का अमाउंट तो बराबर आ रहा है। तो अमाउंट कितना है दोस्तों, अमाउंट कितना होगा दोस्तों, मान लो हम इससे निकाल रहे हैं तो 52,000 रुपये का अमाउंट निकाल रहे हैं दोस्तों। ये कितना ज़्यादा है दोस्तों, 10% वार्षिक दर से मिल रहा है दोस्तों। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। मतलब कितना परसेंट एक्स्ट्रा होगा बच्चों, 20% एक्स्ट्रा हो गया। अगर 20% एक्स्ट्रा होगा दोस्तों तो 120 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 6400। मतलब जब बच्चा, इसका बड़ा बच्चा 18 साल का हो जाएगा 2 साल बाद, तो उसको मिलेंगे 62,400 रुपीज़। इसी तरीके से बच्चों, अगर हम बात करें दूसरे बच्चे की तरफ से, जो इसका दूसरा बच्चा होगा दोस्तों, वो कितने साल का है, अभी 15 साल का। अगर हम बात करते हैं इसका इनिशियल शेयर कितना था दोस्तों, 48,000 रुपीज़ का। इसको कितने साल के लिए मिल रहा है दोस्तों, 3 साल के लिए। तो 10% का वार्षिक दर से दोस्तों इसे 30% ज़्यादा मिलेगा 3 सालों का। 10% 1 साल का है तो दोस्तों 3 साल का कितना हो जाएगा, 30%। तो 30% कितना आ जाएगा, 130 डिवाइडेड बाय 100। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 62,400 रुपीज़। मतलब जब ये बच्चा 3 साल बाद 18 साल का होगा, इसे भी कितने रुपए मिलेंगे, 62,400 रुपीज़। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मतलब ये है 1 लाख रुपए को इस तरीके से इन्वेस्ट करा गया। जो बड़ा बच्चा है उसका शेयर है दोस्तों 52,000 रुपये का, और जो छोटा बच्चा है दोस्तों उसका शेयर है 1 लाख में से 48,000 रुपीज़ का। जब इसका बड़ा बच्चा दोस्तों 2 साल बाद 18 साल का हो जाएगा तो इसका अमाउंट बन जाएगा 62,400 रुपीज़ का। और जो इसका छोटा बच्चा दोस्तों 3 साल बाद 18 साल का हो जाएगा, उसका शेयर कितना हो जाएगा, 48,000 रुपीज़ से 62,400 रुपीज़ का अमाउंट बन जाएगा दोस्तों। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई दोस्तों, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा सॉल्यूशन के साथ, वहाँ पे भी आप समझ सकते हो दोस्तों। लेकिन वीडियो देखनी जरूरी थी दोस्तों, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाती है इससे। अब दोस्तों, जो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे जुड़े नहीं हैं वो बच्चे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो ये मेरी ऑफिशियल आईडी है इंस्टाग्राम की, SSC_CGLGS। और आप लोगों को स्टडी मटेरियल से हेल्प चाहिए तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।